पूज्य श्री क्षमादेव जी के, गुरुमनदेव जी के चरणों का आशीष लेकर तपोभूमि कबीर धाम, लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर, उत्तर प्रदेश की धरा पर 18 जून प्रातः बेला में सुखद सत्संग दुख निवारण कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे। मंगलकारी संत वृंद एवं श्रद्धावान भक्तगण, साहिब बंदगी। सद्गुरु श्री विशाल देव से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं। साहिब कहते हैं, गुरु भक्ति और देव भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, ग्राम भक्ति, कुटुंब भक्ति, गौ भक्ति, बिलक बिलक तमाम प्रकार की भक्ति है। परंतु गुरु भक्ति का एक अलग और विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु भक्ति भगवान, देवी देवता सभी ने किया था। रावण गुरु भक्त नहीं था, देव भक्त था। राम देव भक्त भी थे और गुरु भक्त भी थे। गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और देव भक्ति से संबल, मनोबल, आत्मबल प्राप्त होता है। मन में एक आस्था जग जाती है कि हमें भगवान सहारा देगा। हम उस देवी की पूजा करते हैं, देवी हमको बचाएगी। जैसे अभी हम एक भक्त का फोन आया, श्रवण कुमार यादव, श्रीमती सुमन यादव, मिलिट्री अफसर बनारस के, तो कह रहे थे कि हमने विश्वनाथ बाबा जो हैं बनारस के, काशी के, मैंने बोल दिया कि तुमको प्रसाद हम तब तक नहीं चढ़ाएंगे जब तक हमारे गुरुजी फिर से प्रवचन शुरू नहीं कर देंगे। गुरुजी पूरे स्वस्थ हो जाएंगे तो हम मान लेंगे कि तुम हो। अगर गुरुजी देर में स्वस्थ हुए तो तुम्हें प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। ये उनकी मन्नत थी। उससे उनका आत्मविश्वास था कि ऐसी मन्नत करने से जरूर हो जाएगा। लेकिन गुरु भक्ति मन को वश में करने की शक्ति देती है और उन्नत देती है। मन्नत के बाद उन्नत, प्रोन्नत, पदोन्नत। क्योंकि गुरु भक्ति से नाना प्रकार के समाधान होते हैं। मनुष्य के मन में बहुत उलझे हुए प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों का भी समाधान होता है। इसलिए गुरु भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति की शक्ति को दुनिया ने जाना, श्री राम ने भी गुरु को है माना। गुरु ही हरेंगे तेरा तपन, गुरु भक्त में तू लगा ले लगन। आप
नवधा भक्ति पढ़िए। नवधा भक्ति में कहीं पर भी देव भक्ति की चर्चा नहीं, मूर्ति भक्ति की चर्चा नहीं है, कहीं भी कोई भगवान की भक्ति की चर्चा नहीं है। हालांकि भगवान ने ही शिवरी को सुनाया है और ना तो दूसरी कोई बात है। केवल संतों का सत्संग सुनो। पहली भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा। अब यहाँ और सब राम जी ने साइड कर दिया है कि और किसी से काम होने वाला है नहीं। जब आदमी सत्संग सुनेगा, संतों की संगत में जाएगा, सदाचारी बनेगा, संयमी बनेगा, चरित्रवान बनेगा, गुणवान बनेगा, तो सब कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा। जो भी मनोकामना है पूरी हो जाएगी। फिर दूसरी भक्ति कहते हैं दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूजे जो कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, उसमें प्रेम रखो। कितने लोग संत का दर्शन कर लेते हैं और कथा सुनते ही नहीं। कथा सुनते ही नहीं। संत को भी एक मूर्ति मान लिया। केदारनाथ गए, दर्शन किया और बैठे हेलीकॉप्टर में डरा गए। सत्संग कोई नहीं। तो राम कहते हैं जो सत्संग कथा है, जो ज्ञान की कथा है, जो सुधार की कथा है, दुख निवारण की कथा है, जो सुख देने वाली कथा है, जो आत्मबोध प्रदान करने वाली कथा है, उसे भी सुनो और प्रेम से सुनो। ऐसे नहीं बैठे हैं ऊँघ रहे हैं, दीवाल के भल बैठ गए हैं, सुस्ती आ रही है, झपकी ले रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं। जो कथाकार है उसको देखते ही नहीं, महिलाओं की तरफ देख रहे हैं। महिलाओं की तरफ देख रहे हैं। दर्शन महिलाओं का, मार्गदर्शन गुरु जी का। तो मार्गदर्शक की तरफ ध्यान ही नहीं। कितनी महिलाएं पुरुषों की तरफ देख रही। दर्शन यदि केवल चेहरे का किया आपने तो आपका दर्शन अधूरा है। आप दर्शन उनके चरित्र का करो, दर्शन उनके गुणों का करो, दर्शन उनकी कलाओं का करो, दर्शन उनके वैराग्य का करो। अब तुम गुरु जी के दर्शन करने गए, सपोज तुम महिला हो, तुम गुरु जी को देखकर ही मोहित हो गए, तो ये गलत बात है। वहां तुम मोह को खत्म करने के लिए दर्शन करने गए और तुमने उसी मोह कर लिया। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब उनसे अगर तुम्हारा मोह हो गया तो वासना जग जाएगी। तो तुम ये नहीं चाहोगे कि ये गुरु जी हमारे बने, तुम चाहोगे ये पति जी बने। अब पति जब बनेंगे वो, तो उनका भी अता पता लता चलेगा नहीं, क्योंकि पति तो बहुत लोग बने हैं, बहुत तरह के पति हैं और पति सब लापता है। तो उनमें वही दर्शन करो जो दर्शन करना उचित है। भावना का फल होता है। गुरु को देखो, उसमें आपको ज्ञान का दर्शन होना चाहिए, प्रेम का दर्शन होना चाहिए, भक्ति का दर्शन होना चाहिए, आत्मबोध का दर्शन होना चाहिए। दर्शन का मतलब है गुरु का दर्शन करते करते आपको निज दर्शन हो जाए, निज बोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, मार्गदर्शन मिल जाए। कितने लोग दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद अपना प्रदर्शन शुरू करते हैं।
अब उस प्रदर्शन में मामला बिगड़ गया। बोलते 5 मिनट समय हमको भी चाहिए, 2 मिनट हमको भी चाहिए। तो 10 लोगों ने मिनट मांगा। 5 मिनट का अर्थ होता है 20 मिनट और 2 मिनट का अर्थ होता है 10 मिनट। 2 घंटे प्रवचन का समय था। 4 लोगों ने समय मांग लिया, 1 घंटा उसमें चला गया, प्रवचन का समय खत्म हो गया। वो अपना कुछ आल्हा गाने आए थे, आल्हा गा के चले गए, हल्ला मचा के। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी संत के सत्संग में गया, तो जब उसका हेलीकॉप्टर आया और आवाज हुई जोर से, घुमाया उसने 2 राउंड, तो 80% जो श्रोता बैठा था वो भाग गया हेलीकॉप्टर देखने। और जो बड़े महात्मा थे उन्हीं प्रवचन चल रहा था, वो सीधे भी थे, शांत भी थे, तो उन्होंने मुंह से ये भी नहीं कहा हेलीकॉप्टर देखने मत जाओ, बैठे रहो, यहीं आएंगे, ऐसा कुछ बोलते तो रुक भी जाते। भगदड़ मची, बहुत जोर से भगदड़ मची। औरतें सब अपने अपने बच्चों को लेकर भागी, गठरी लेकर भागी। बच्चे बहुत जोर से भागे, सबसे पहले वो पहुंच गए। पुरुष भी भागे। अब जब वो हेलीकॉप्टर उतरा, इतनी धूल फेंका उसने, तो सबके धूल का पाउडर लग गया। गुरु के चरण धूल का महत्व तो नहीं रहा, लेकिन हेलीकॉप्टर की धूल लोगों ने ग्रहण किया। मुख्यमंत्री जी आ गए, श्रोता भी सब आ गए, बैठ गए। जब देखा तो उनको लगा अरे यही मुख्यमंत्री है, इसको तो कई बार देख चुके। अरे अब मुख्यमंत्री जब सुनाने लगा, कुछ लोग सुन रहे थे, और जब फिर गुरु के सुनाने की बाजी आई, तो मुख्यमंत्री जो है अपना सुना के उठ के उतर के और फिर चला गया। तो जो विधायक ने प्रोग्राम कराया था उसको गुरुजी ने कमरे में बुला के बहुत डांटा कि इसको क्यों बुलाया, आज का सत्संग ही बिगाड़ दिया इसने, ये हुआ वो हुआ सब। तो विधायक ने कहा मैं सोचा था रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन रौनक बिगड़ गई। वो मुख्यमंत्री घमंडी था, उसने संत को प्रणाम भी नहीं किया, गुरुजी को प्रणाम भी नहीं किया, और संतों की तरफ देखा ही नहीं घूम के। अपना भाषण बस दमदारी से कर दिया जो करना था, और उड़ गया। सब संत नाराज, सब श्रोता नाराज, सब भगत नाराज, सब असंतुष्ट। लेकिन उस मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा था कि मैं बोलूंगा तो हम सबके दिल को जीत लेंगे। मैं हेलीकॉप्टर ऊपर 2-3 राउंड घुमाऊंगा और खूब उसका सायरन भी बजा दूंगा, तो सबके दिल को जीत लूंगा। बल्कि दिल में हार गए, फिर चुनाव में भी हार गए, फिर मुख्यमंत्री पद भी चला गया, फिर और दुर्दशा हो गई उनकी। लेकिन घमंड उनका नहीं गया, घमंड रहा, क्योंकि हमारा उनका मिलन भी होता था, तो उनके घमंड को साफ साफ हम देखते थे, अभिमान उनका। तो मैं तो घमंडी को भी डील कर लेता हूँ, उसको भी हंसा देता हूँ, कुछ बातें बोल देता हूँ नम्रता से, लेकिन पसंद हमको भी वो नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य ये है, दूसरा एक मिनिस्टर आया सत्संग में, तो लोग चर्चा कर रहे थे कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये सोफा डालो, टेबल लगाओ, ये करो वो करो। तो गरीबों का सत्संग, बड़ी मुश्किल से सोफा 2-3 घंटे में ढूंढ लाए। बड़े लेक्चर कहाँ से देगा। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया मिनिस्टर को, हमने कहा यहाँ उथल पुथल ज़्यादा मची है, कहाँ बैठेगा और कहाँ क्या होगा। बोले मेरा नाम है चरणदास महंत, मैं चरणों में बैठूंगा, कोई चिंता मत कर। आया वो, सोफा पर बैठा ही नहीं, चरणों में बैठ गया। जब बोलने के लिए उसको टाइम दिया गया, हाथ जोड़ा,
बोले राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग भाषण करने नहीं आए हैं, प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, आपका दर्शन, आपका मार्गदर्शन और आपकी वाणी सुनने आए हैं। जो भी आप सुनाएं 10 मिनट सुनेंगे, क्योंकि अशांति सबके अंदर है, थोड़ी शांति मिल जाएगी। बैठ के सुना, आरती हुई तो आरती किया, आरती में दक्षिणा भी डाला, और आर्थिक बत्ती बुझ गई तो उसको माचिस से जलाया भी। कोई दूसरा कर रहा था तो उसकी आरती जलाया, बोला धीरे से घुमाइए। फिर मेरे पास आया, बोला गुरुजी, ये आपके जो भक्त लोग हैं इनको बता दो हम 5 लाख रुपया देंगे, और जल्दी रुपया ले लें और जल्दी बना दें, सरकार जाने वाली है, फटाफट कर लें। बोले हम यहाँ देने आए हैं, यहाँ भाषण करने नहीं आए। उससे सब खुश हो गए। उसको मैं 20 साल से देख रहा हूँ, 30 साल से देख रहा हूँ, शायद 40 साल से वो चुनाव कभी हारा ही नहीं। तो नम्रता, सरलता, गुरु भक्ति और अहंकार से मुक्ति। कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कहाँ सुनना चाहिए, ये सब विचार करना चाहिए। आप मिनिस्टर हों चाहे जो भी हो। जैसे अभी आप देखते होंगे, यदि मुख्यमंत्री आता है और बहुत मंत्री आते हैं, कोई मंत्री बोलेगा नहीं कुछ, केवल मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जब बोलता उसके बाद कोई नहीं बोलेगा, सब बंद। राष्ट्रपति बोलेगा, दूसरा कोई उपराष्ट्रपति कुछ नहीं, सब शांति। क्योंकि बोलना तो सबको आता है, किसको नहीं आता है, और सबके मन में खुजली भी होती दिमाग के अंदर, मैं भी बोलूँगा, हमको टाइम नहीं दिया। लेकिन वहाँ बोलो मत, चुप बैठो, शांति से बैठो, उसी में इज्जत है, सम्मान है और प्रभाव है। हाँ, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ बोलना जरूरी होता है। तो ये विवेक कहाँ से जागृत होगा? ये गुरु के सत्संग से, गुरु के ज्ञान से जागृत होगा। आप पत्रकार बनो, पत्रकार कभी शांति नहीं पाता है, क्योंकि वो हमेशा प्रपंच में लगा रहता है और सबकी कमियां ढूंढता रहता है। तो सबकी कमियां उसके अंदर आ जाती हैं, खुद कमी आ जाती है। सबकी कमियां ही ढूंढना ये भी एक कमी है। किसी के गुण न देखना, अच्छाई न देखना। जो पत्रकार बैठकर शांति से प्रवचन सुनता है, जो नेता शांति से बैठकर प्रवचन सुनता है, वास्तव में जिसके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है, वो जिंदगी के, संसार के जितने भी उथल पुथल, तूफान, आंधी आते हैं, सबको हंसते हंसते पार करने की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। तो वो विशाल देव कहते हैं, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। भक्ति की हे से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। जो धर्म करता है वो सुख को प्राप्त करता है। जैसे जब आप कुछ दान करते हैं, उस समय जो आपको खुशी मिलती है। जब आप चोरी करते हैं, इनकी जेब काटते हैं, इनका सामान चुपके से निकाल के अपने पास रख लेते हैं, मोबाइल चुरा लेते हैं, तो इनको तो थोड़ा ही असमंजस हुआ कि हमारा मोबाइल चोरी चला गया।
लेकिन जिसने चोरी किया है उसको तब तक असमंजस रहेगा जब तक उसकी जिंदगी रहे, क्योंकि वो सोचता है कहीं से कोई पता न चल जाए। सीसी कैमरा में तो नहीं रिकॉर्ड हो गया है, और सीसी फीसी कुछ नहीं, वहाँ कुछ लगा ही नहीं था। वो जब इस पंखे का वो ढक्कन देखता है, कपलिंग ऊपर लगी, तो ऊपर इसमें सीसी कैमरा दिखाई कि हम तो नहीं फिट है, कोई झांक तो नहीं ली इस खिड़की से। इनका तो गया मोबाइल 5000 का, ये तो छुट्टी पा गई, लेकिन जो ले गया उसको छुट्टी नहीं मिली और उसकी आदत बिगड़ गई, फिर और कुछ करता रहेगा ऐसा। तो इसलिए धर्म करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला, भंडारा करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला, मदद करने वाला, आदर्श कन्या विवाह करने वाला, साधु संत के आश्रम में निर्माण में सहयोग करने वाला, कुछ ऐसा करने वाला, उसको बहुत सुख मिलता, खुशी मिलती। अभी बहुत सुंदर राम नरेश वर्मा बाराबंकी उमरा गांव के उत्तर प्रदेश के कल विदा हुए, कह रहे थे जिंदगी बच गई आपकी भक्ति और सत्संग से। बोले सब बर्बाद हो चुका। दिल्ली में मकान था, दिल्ली में बिजनेस था, वो सब बिक गया, खत्म। लखनऊ में मकान था, वो भी बिक गया, खत्म। दुकान बची, वो भी बेच रहा हूँ, वो भी खत्म। घर में जो बिजनेस है बस उतना ही है, पानी बोतल बनाना और बेचना। बोले लड़का भी इंजीनियर है और मैं भी बड़ा खिलाड़ी हूँ, पर खेल बिगड़ गया है। बोले जिंदगी बच गई, नई जिंदगी मिल गई, अब हंसना शुरू किया हूँ आपका सत्संग सुन के, हंसी बहुत आती है। बोले मन में होता क्या ना दे दूँ। बोले ये सब तो लूट ही गया, लेकिन आपको मैं दे दूं क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बचा लिया। तो बोले कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो पानी दे देता हूँ, बोतल भर के पी लो। हाँ तुम पानी दोगे, हम पानी देंगे। तुम ज्ञानी, हम ध्यानी, हम तुम्हारा ध्यान करते। अब ऐसी श्रद्धा उनकी। तो ये भक्ति से हमको मुक्ति भी मिलती, दुखों से मुक्ति, असमंजस से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति, और धर्म करने से सुख मिलता है। ऐसे थोड़े लोग दान करते हैं। दान केवल पैसे से नहीं होता है, दान प्रेम से होता है। तुम्हारा प्रेम नहीं है, पैसा बहुत है, एक कौड़ी तुम दान कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। खुद भी सही सलामत खाओगे नहीं, भूसा खा के सो जाओगे, पेट में दर्द होगा, सुबह मर जाओगे। कभी कोई तुम्हारा ना सब्जी सही बनेगा, ना भात सही बनेगा, और मेहमान आ गए तो उस दिन तो तुम बीमार बन लोगे कि अस्पताल चले गए। बड़े चालाक लोग हैं, बताते अस्पताल गए हैं, भर्ती हैं, तो मेहमान जल्दी निकलत हुआ से। तो ऐसा गलत बात है। अतिथि का सत्कार भी धर्म है। दान धर्म सम्मान धर्म है, बचन हित सी गाय, सहित विवेक सुरक्षा जीवन, निज पद छोड़ी न जाए। सो गुरु ने धर्म सिखाए, सो गुरु ने धर्म सिखाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। शेष कल आज का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है, और सभी संतों को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। कृपया लाइव में जो कथा सुन रहे हैं उनको भी व्यास गादी और तपोभूमि के सभी संत जो जटिल तपस्या में लगे हुए हैं और सरल साधना कर रहे हैं, सरलता से सेवा कर रहे हैं, उनकी ओर से सबको शुभकामना है। और जो भक्त यूट्यूब चैनल में, टीवी में प्रवचन सुनते हैं, उनको भी आशीर्वाद प्रदान किया जाता है पूज्य क्षमादेव की ओर से कि आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, भक्ति कभी छोड़े ना, ऊबे डूबे ना, और सत्संग सुनते रहें, क्योंकि ये सुखद सत्संग दुख निवारण कथा है। इसीलिए नाम इसका सुखद सत्संग है, क्योंकि दुख जब निर्वार होगा, दुख दूर होगा, तभी सुखद होगा जीवन।
और ये सत्संग सुख देने वाला है यानी दुख मिटाने वाला है, तो इस सत्संग का नाम सुखद सत्संग कहो तो वही बात है, और दुख निवारण कथा कहो तो भी वही बात है। और जिसके माध्यम से, जिसकी वाणी से, जिसके दर्शन से, जिसके सानिध्य से दुख दूर हो जाए, दुख का निवारण हो जाए, तो समझ लेना तुम्हारे लिए वो भगवान का रूप ही है। क्योंकि दुख देने वाला तो पूरा संसार भी है, परिवार भी है, समाज भी है, दुनिया भी है, हर तरह से लोग दुख देते हैं। लेकिन जो दुख दूर कर दे वो भगवत रूप, महान गुरु है, वो महान व्यक्ति है, तो उनके चरणों में श्रद्धा रखनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे अभी दुख निवारण कथा, सुखद सत्संग। ये कथा प्रातः की बेला में समाप्त होती है। धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद। ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यं यशः श्रीशमुदाहृतं खड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्री गुरुप्रिय, हि भगवान् श्री परम वंदनीय पूज्य श्री क्षमादेव जी के, पूज्य श्री गुरुमनदेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर संसार को संस्कारों की संपदा देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही, श्रद्धावान भद्र पुरुषों एवं माताओं बहनों, साहिब बंद सदगुरु कबीर साहेब माया मोह के संबंध में बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण कराते हैं कि माया के प्रति जब मनुष्य का मन सम्मोहित हो जाता है तो जो ज्ञान रतन की संपदा है वो उसकी हार जाती है, छीन जाती है, और वह भीतर की संपदा से कंगाल हो जाता है। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। माया मोह मोहित कीन्हा, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। माया मोह मोहित कीन्हा, माया मोह मोहित कीन्हा। माया और मोह ये दो चीजें हैं। माया अलग है और मोह अलग है। संसार के नश्वर पदार्थ, प्राणी जब उनके प्रति
मन के भीतर केवल स्वार्थ की सिद्धि का ही भाव रह जाता है, इसको माया कहते हैं। जगत परिवर्तनशील है, समय उतार चढ़ाव का है, मायावी चीजें भी क्षणभंगुर हैं और बदलती रहती है। मनुष्य का मन क्षण क्षण चेंज होता रहता है। कभी अंदर वैराग्य का भाव आता है, कुछ देर के बाद फिर से राग प्रवेश करता है। कभी त्याग करने की इच्छा होती है, कभी पुनः उसी में आकर्षण हो जाता है। इसी का नाम माया है। और कबीर साहब कहते हैं, मन और माया, उन्होंने दोनों को एक ही कहा है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोक संशय पड़ा, काहि कहूँ समुझाए। कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारा मन ही सूक्ष्म माया है, और जो ये मायावी संसार है, यह स्थूल रूप है इसका, माया का। और ये मन स्वयं माया का चक्र पैदा करता रहता है, जाल बुनता रहता है। मनुष्य अकेला कमरे में लेटा है, ये मत सोचना कि उसके मन में सब जंजाल की निवृत्ति हो गई है। नहीं नहीं, वो मकड़ी जैसा ताना बाना उसका मन बुनता रहता है। लोगों का मन संसार के प्राणी और पदार्थों में ऐसे फंस जाता है जैसे खुद बुने हुए जाल में मकड़ी फंस जाती है और छूटना मुश्किल, उसी में मर जाती है। मकड़ी जाला इसलिए बनाती है दूसरे कीड़ों को फंसाऊंगी, और फंसाती भी है। कीड़े भी फंसते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि यहाँ पर जाल बना हुआ है। छोटे छोटे कीड़े आते हैं उड़ते उड़ते, और वह जाल में फंस जाते हैं, रुस जाते हैं। और ज्यों ही वहाँ पहुँचते हैं, मकड़ी तुरंत उनके ऊपर और जाल घुमा देती है, और फिर वह जाल से निकल नहीं पाते हैं। कुछ देर के बाद उनका दम घुट जाता है और मकड़ी उनको खा जाती है। और जाल में फंसाने वाली मकड़ी खुद भी उसी जाल में फंस जाती है, और फिर वो भी उसी में मर जाती है। बहुत सी मकड़ियाँ जाल में फंसी हुई मरी हुई मिली, वो खुद निकल नहीं पाई। ऐसा हाल मनुष्य का भी है। मनुष्य का मन माया का जाल बुनता रहता है, दूसरों को भी फंसाता है, खुद भी फंस जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारा शरीर भी तत्वों से बना हुआ है, वह तत्व जड़ है, और शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु याद रखना, ये शरीर संसार की नश्वर चीजों से ही जीवित रहता है। भोजन, कपड़ा आदि जो सामग्री है इस शरीर के निर्वाह के लिए, ये शरीर भी नाशवान है, वो सामग्री भी नाशवान है, इसमें सार कुछ नहीं। परंतु जीवन जीने के लिए व्यवस्था चाहिए। एक संत कह रहे थे कि मुझसे मन में कभी कभी होता है, साधु बन गया तो काम क्यों करूं। आज मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मन में क्या ऐसा होता है कि तुम साधु बन गए, इतना काम करते हो, ऐसा भाव आता है इतना काम क्यों करूं, इतना काम क्यों करूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि मेरे मन में ये भाव आता है। तो मैंने पूछा कि आपके मन में ये भी भाव आता है
कि ये हमारे भक्त श्रवण कुमार जी, श्रीमती सुमन देवी, आकाश और साक्षी, छोटा परिवार, सभी सदस्य आ गए हैं। घर में केवल घर बचा है। घर वाले सब गुरु के चरणों में आ गए हैं और उनके मन में गुरु के प्रति बहुत निष्ठा है। उनको भी हम आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और गुरु जी खुश हैं, आप भी सब खुश रहना। तुम्हें सत्संग सुनाते ही मिले, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, क्या कभी आपके मन में ऐसा भाव आता है कि साधु बन गए फिर भी भोजन खा रहे हैं, सेवई खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, पनीर की सब्जी छक रहे हैं, क्या इसको खाना है, अब साधु बन गए, छोड़ो सब। बोले ऐसा भाव कभी नहीं आता है। हमने कहा तुम्हारा मन बहुत बेईमान मन है। काम करने में तुम्हारे मन में होता है कि साधु बन गए तो काम क्यों करूं, लेकिन खाने के बारे में नहीं होता मन में कि साधु बन गए तो क्यों खाऊं, साधु बन गए तो कपड़ा क्यों पहनूं, साधु बन गए तो साबुन क्यों लगाऊं, साधु बन गए तो गद्दा पर क्यों सोऊं, साधु बन गए तो मच्छरदानी क्यों लगाऊं। तो मच्छरदानी पीठ पर ऐसे बांध के चलते हैं जैसे युद्ध मैदान में शूरवीर योद्धा ढाल बांध के चलते। तो सोचने की बात है, यही मन की माया है। उल्टा सोचता है मन बहुत चालाक, बहुत बेईमान और बहुत खिलाड़ी, तुमको हमेशा ये गुमराह कर देता है। जब आदमी स्वयं गाड़ी चलाता है तो पीछे जो सवारियां बैठी हैं, साइड में जो बैठी हैं, वह कहती हैं भाई साहब धीरे चलाना, थोड़ा शांति से चलाना, शांति से चलाना। वो बोलता है चिंता मत करो, सब आराम से पहुंच जाओगे। और फिर वो अंधाधुंध चलाता है, टॉप गियर लगा के वो खड्डे रोड में भी कूदाता है। पीछे वाले डरते हैं कि आज कुछ हो न जाए, तो कहते हैं आपसे अभी बताया था धीरे चलाओ। बोले धीरे ही चल रही, आप चिंता मत करो, जहां जाना चाहे तो वहां आराम से पहुंच जाओगे। अब ये आदमी तेज चला रहा है, ये इसके मन की माया है। जब ये पीछे बैठता, कभी वो दूसरा चलाता है, तो ये बोलता है इतना तेज तो हम भी कभी नहीं चलाए थे। अरे भाई जिंदगी का सवाल है, थोड़ा शांति रखो। यही मन की चाल है, कुचाल है। स्वयं गलती करता है मन, तो उसको लगता नहीं है कि मैं गलती करता हूं। दूसरा वही गलती करता है तो खूब लगता है गलती कर रहा है। इस मन को जो समझा लेता है, वो व्यक्ति माया के जाल से मुक्त हो जाता है। और जो मन को समझा लेता है, वही भक्ति के पथ पर चलने के लिए कदम उठाता है। और उसी भक्त का नाम मोहनलाल सोलंकी, भगवती देवी सोलंकी, शिवलाल जी और श्रवण यादव, सुमन यादव नाम है उनका। क्योंकि मन भक्ति के मार्ग पर जब तुम चलने को सोचते हो, तब ये फिर दांव काटता है। अरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी क्या जरूरत है। पड़ोसी भी समझाते हैं, अरे अभी कोई उम्र है तुम्हारी, क्योंकि वो तो पूरा माया में डूबे हुए, तुम्हें भी खींच रहे हैं कि ये जंजाल से बाहर होकर के अब गुरु भक्ति कैसे करेगा ये। तो उनको ईर्ष्या भी होती है, ये कहाँ गुरु गुरु रटता रहता है, जब देखो तब जब देखो इसके मोबाइल में प्रवचन चलता रहता है। राजकुमार भार्गव मथुरा के कह रहे थे कि जब हम घूमने सुबह जाते हैं, आपका प्रवचन चलता है, तो पार्क में बहुत लोग घूमते हैं, पहुँचते ये क्या सुन रहे हो, तो मैं कहता हूँ 2 मिनट सुन लो। वो सुनते हैं तो कहते यार कहाँ से मिल गए ये। बोले आपकी मोबाइल में भी सर्च कर लो, तो बोले वो भी सुनते हैं। तो
तो उस पार्क में टहलने वाले 20-25 लोग सुनते हैं। टोली बन गई, टहलने के बाद बैठते हम तो आपकी चर्चा भी करते हैं, सत्संग की चर्चा करते हैं। अब हम सत्संगियों की टोली अलग हो गई है और कुसंगियों की टोली अलग हो गई है। तो ये सत्संग, उसी का मन सत्संग में लगता है, वही साधना पथ पर चलता है, वही गुरुदीक्षा लेता है जो मन को जीतने की ताकत रखता है और दूसरों के बहकावे में नहीं आता है। वही व्यक्ति माया के जाल को तोड़ करके मुक्ति के मार्ग के लिए प्रशस्त हो जाता है। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। ज्ञान को कबीर साहब ने रतन का स्थान दिया है। जैसे आपके पास में हीरा है, पन्ना है, पुखराज है, ये रतन है, 9 रतन होते हैं। और 9 रतन को जानने वाला, मानने वाला, कीमत लगाने वाला वो मनुष्य का ज्ञान है। पशुओं के लिए कोई रतन वतन कोई चीज नहीं है। पशुओं के लिए केवल पतन ही है, रतन है ही नहीं। उनके सामने हीरा डाल दो, भूसा से ज़्यादा बेकार है। लेकिन मनुष्य हीरा की कीमत भी जानता है, हीरा की कीमत लगाता है, हीरा को ढूंढ कर लाता है, हीरा को तराशता है, हीरा को अंगूठी में नग के रूप में जड़ देता है, हीरा की अंगूठी पहन भी लेता है और हीरा बैठकर बेचता भी है और हीरा घिसता भी है और हीरे का व्यापारी बनता है, हीरे में पहल काट देता है। ये सब मनुष्य का खेल है। तो मनुष्य के पास में जो 10वां रत्न ज्ञान रत्न है, जिसके कारण प्रत्येक रत्न की कीमत को लगाता है। लेकिन ये ज्ञान रूपी रत्न हार जाता है जब मन माया में मोहित हो जाता है। जैसे सीता जी, क्या उनको ज्ञान कम था? ज्ञान कम नहीं था, बहुत ज्ञान था। क्योंकि सीता जी की पूरी हिस्ट्री उठाकर देखो, कुछ लोग सोचते हैं औरतों के पास बुद्धि नहीं होती है। मैंने बहुत से लोगों को बचपन में कहते सुना, नाक ना होती तो न जाने कहाँ क्या खा लेती, बुद्धि नहीं है। बुद्धि उनके बहुत है, बुद्धि खूब है। औरत होने से बुद्धि थोड़ी छिन जाती है। सीता जी जब वनवास से वापस लौट कर आई है, तब उन्होंने अपने बुद्धि का थोड़ा परिचय कराया। किस तरह से परिवार को डील कर रही हैं, कैसे परिवार का मैनेजमेंट कर रही हैं। रामचंद्र जहि विधि सुख माने, जिस प्रकार से रामचंद्र को सुख लगता है, जैसे भोजन में, जैसी व्यवस्था में, जैसी सफाई में, सीता जी वैसी ही व्यवस्था करती है। एक से एक गुणवान, मर्मज्ञ, गुणज्ञ कर्मचारी हैं, नौकर हैं, नौकरानी हैं, सेवक हैं, सेवकनी हैं, लेकिन फिर भी सीता जी रसोई में जाकर के राम के अनुकूल भोजन तैयार करती है कि ऐसा खाएंगे वैसा ही बनाना है, नमक ज़्यादा मत डालना। लेकिन अब शूर्पणखा अगर बनाएगी तो नमक ज़्यादा भी डाल देगी, उसको पति की दुर्गति कर देगी। वो अपने अनुकूल बनाती है शूर्पणखा, सीता पति के अनुकूल बनाती है। और सीता जी रोज तीनों सासुओं के पैर दबाती हैं। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवहि सबन मान मद नहीं। और ये भी घमंड नहीं कोई है, कोई अभिमान नहीं है, नम्रता के साथ में तीनों की सेवा करती है। उन बहुओं को भी सीखना है जो एक सासू से भी तालमेल उनका बिगड़ गया है और खुद सासू बनने की उम्मीदवार होती जा रही है। ये 3 सासुओं को संभालने की कला सीता जी में है, क्योंकि किसी को वही संभाल सकता जो बहुत गम खा सकता है, बहुत सह सकता है। क्योंकि सीता जी के पति को वनवास में भेजा था कई ने, उसके प्रति तो नफरत का भाव होना चाहिए कि यही दुष्ट है, इसी ने भेजा था, हमारा पति 14 साल भटका, हम भी लफड़े फंसे। लेकिन वो भाव नहीं। जो अपने मन के
भावों को सुधार ले, उस नारी का नाम सीता है। और जो अपने भावों को पूरा पवित्र कर ले किसी के प्रति, उसने गलती किया, अच्छा किया, बुरा किया तुम्हारे प्रति, लेकिन फिर भी उसके प्रति प्रेम का भाव है, उस पुरुष का नाम ही राम भगवान है, राम भगवान है। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि दीन्हा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। 1 मिनट ध्यान में बैठ जाएं, क्षमा देव का स्मरण करें, कुर्बन देव का स्मरण करें, कबीर का भी ध्यान करें।